जल्दी से देख लेते हैं सारे सॉल्यूशंस कैसे करने हैं बारी बारी से। मैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक जिसको आप बोल रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफिक रूप में व्यक्त करें। आपको केवल इसको लिखना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसको ग्राफिकल रूप में। देखते हैं। पिता अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मान लेते हैं पिता और पुत्री जो भी है। पिता आपका हो गया x, ठीक है। पिता जो होगा वो हो गया x और पुत्री जो है वो हो गया y, ठीक है। ये y का आयु है 7 वर्ष पूर्व। पहला इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? 7 वर्ष पूर्व x इक्वल टू वाई, इक्वेशन है x y इक्वल टू वाई है। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो इसमें से भी माइनस करेंगे 7 और इसमें से भी माइनस करेंगे 7। दोनों 7 वर्ष पूर्व की स्थिति में पहुंच गए हैं। तुमसे 7 गुनी आयु का था मैं। पिता जो था वो 7 गुनी आयु का था, ठीक है। पिता 7 गुनी आयु का था तो इक्वल टू तो तभी होगा जब इसको भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका x माइनस 7y इक्वल टू 42। ओके, माइनस 42। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद 3 गुना आयु ही रह जाता है 3 वर्ष बाद। तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? 3 वर्ष बाद सीधा सी सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों में 3 वर्ष जोड़ के आज की आयु से इनको 3 वर्ष बाद के आयु का बना देते हैं। ये 3 गुना रह जा रहा है, 3 गुना अभी भी है। ये इसको इक्वल करने के लिए हमको करना क्या होगा, बेटी की आयु में 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना। x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। ग्राफिकली सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, एक बॉक्स बनाते हैं हम ऐसा, इसमें x y, ठीक है, लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6, ठीक है। आप सॉल्व कर लो इसको, इस इक्वेशन को। अगर y इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू माइनस 42, बहुत बड़ा रेंज हो जा रहा है। y इक्वल टू 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, y इक्वल टू 2 कर देते हैं तो 7 दूनी 14 गया, तो माइनस हुआ 28 आ गया। x इक्वल टू 28 आ जा रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम बनाएंगे ऐसा ही। x y x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गया -2,
अब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, सिंपल है। अब करना क्या है, अब हमको इसको ग्राफ में डालना है। कैसे डालेंगे, तो उससे पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा बता दूंगा। ये जो है एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और वैसे ही ये है वाई एक्सिस। कोई सा भी बिंदु कहीं सा भी, अगर यहाँ पे हम मान लें कोई बिंदु ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले एक्स लिखते हैं यहाँ और कॉमा देके वाई लिखते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो इस केस में है एक्स कितना है 4 है और वाई इक्वल टू 6 है, तो ये आपका 4 और 6 है। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, हमारा x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 6 है, और y इक्वल टू 28 है जब y इक्वल टू 2 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हम बनाएंगे एक, सॉरी, यहाँ हम बनाएंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी। ऐसे ही इधर भी देंगे वैल्यू और इधर भी देंगे, इधर भी। इतना आपको क्वेश्चन, इतना आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में। 1 2 3 4, ये केवल रेशियो है, इधर माइनस में आता है। ऐसे ही ये -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। x इक्वल टू कितना है 0 और y इक्वल टू 6। ये कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट हमारा आया 0 6, इसको आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है सबके लिए, y के लिए भी और x के लिए भी। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6 है, समवेयर यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा एक बिंदु, और एक यहाँ। ठीक है, दूसरा बिंदु आएगा y इक्वल टू 2 है, ये 2 के लिए हमारा x इक्वल टू 28 है, कहीं इधर कहीं आएगा। ठीक है, 28 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 के लिए 28 है, तो यहाँ कहीं आएगा हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा है 28 2 28 2 है ये, और ये है हमारा 0 6। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा एक लाइन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 0 -2, x इक्वल टू 0 है तो ये -2 है, तो यहीं पे आएगा पॉइंट, एक पॉइंट ये हुआ, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0 -2, 0 0 -2। ठीक है, x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 पे 6 कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है।
क्या इसका वैल्यू है 60। ठीक है, इसको हम मिला देंगे और इतना दूर तक मिलाएंगे कि आगे वो दूसरे कहीं किसी लाइन पे कट कर देगा। ठीक है, यहाँ जहाँ कट करेगा यही हमारा सॉल्यूशन है। ये कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, हमने अंदाजा से यहाँ 28 ले लिया था, बट वो बाहर जाएगा। तो जहाँ कट करेगा वो भी एक कोऑर्डिनेट होगा, कुछ x का वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा, वही हमारा आंसर है। ये हमारा ग्राफिकल वे है सॉल्व करने का। अब हम दूसरी तरीके में आते हैं, अलजेब्रिक मेथड। इसमें है सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। 3 तरीके होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये एक मैंने पहले बनाकर लिख के रखा है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये बी से स्टार्ट होता है, बी सी एक सर्कल में चलता है, ए फिर बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बी से स्टार्ट होता है, बी सी ए बी, ऐसे याद कर सकते हैं आसान। अब इस इक्वेशन से क्या बन रहा है, देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू। x इक्वल टू क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। वैसे ही हम y का वैल्यू निकाल लेंगे इसी इक्वेशन से। ये सारा टर्म जो है नीचे वाला इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई सेम थिंग a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सबसे आसान है। आप फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए। इस पेपर में जहां भी लिखा आएगा बीजगणितीय मेथड से, तो आप किसी भी मेथड को 1 2 3 में से, तीनों में से आप किसी भी मेथड को यूज कीजिए बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ पे लिखा रहेगा कि हाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा। जहाँ लिखा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ एलिमिनेशन, जो मेथड अगर मेंशन रहेंगे, जो लिखे रहेंगे कि उस मेथड से करना है, तो उसी मेथड से करना होगा। नहीं तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, और सबसे आसान मेथड है ये आपका। इसमें कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला एक ये याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए, और एग्जाम में ये लिखिएगा तो थोड़ा इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा। ये क्वेश्चन आप लिखिए। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं, बुक पे चलते हैं। ये है, चलिए अच्छा है। प्रतिस्थापन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है आपको, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहा है आपको। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड से। बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, आपको किसी भी एक इक्वेशन को उठाना है, जो भी आपको आसान लग रहा है। इसमें आसान मतलब जो कॉम्प्लेक्स नहीं, इसमें 2x 3x 4x 5x इस टाइप का नहीं, हम सिंपल है, उसको उठाइए आप। इसमें तो दोनों ही सिंपल मेथड है। मैं दूसरा वाला मेथड उठा रहा हूँ, दूसरा वाला इक्वेशन उठाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा y प्लस 4। ठीक है, ये मेरा वैल्यू निकला। करना क्या है, इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है,
तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। x का वैल्यू हमको पता है क्या है y प्लस 4 है, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 14। ओके, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 10। ये 4 कर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4 10। ओके, y इक्वल टू निकल गया 5। y इक्वल टू निकल गया 5। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को फिर से यूज कीजिए। दूसरा इक्वेशन हम x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो x इक्वल टू आ गया 9, यही सोल्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन, प्रतिस्थापन, मतलब एक वैल्यू में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इस टाइप के इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने इक्वेशंस को, जो भी आसान आपको लगता है। इसमें x का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर x का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x, x का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 4/2 हो जाएगा, तो लेंदी हो जाएगा। उसको उस इक्वेशन को चूज करेंगे दोनों इक्वेशन में जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन a1 a2 कम से कम हो, एक हो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसको आपको इस तरह का इस फॉर्म में निकाल लेना है। यहाँ पे आप लिखिए यूजिंग, दूसरे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। एलिमिनेशन मेथड अगले चैप्टर में शायद है। बिलोपन मेथड, ओके, इसको बिलोपन मेथड बोलते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, इसको लिखा है प्रतिस्थापन मेथड से, तो इसमें हम पहला वाला इक्वेशन ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए x का वैल्यू क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, एक है, 1x है। y भी अगर आप x के टर्म में लाना चाहते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y भी एक ही है। इसको यूज करेंगे, ना ही कि इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें x यूज करें या y यूज करें, कुछ भी यूज करें तो बटा में चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग प्रतिस्थापना मेथड से करना है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और जैसा भी मैंने बताया वैसे यूज करेंगे। अब मिलोपन मेथड आपको बताता हूँ। इलिमिनेट करना है आपको, इसमें एक वेरिएबल को हटाना है, कैसे भी करके इसको हटाइए। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन दोनों को, इक्वेशन को पहले सबसे पहले तो आप नंबर दे दिया कीजिए, ताकि अगर रेफरेंस लेना है कहीं भी तो आप बता सके कहाँ इक्वेशन 1 को हम ऐसे कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को ऐसे कर रहे हैं। अब अगर हम इसको जोड़ दें या घटा दें तो किसी स्थिति में ये एक वेरिएबल हमारा गायब नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 गुना 3 कर दें तो क्या आएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब अगर इस इक्वेशन को
इक्वेशन 2 से जोड़ देंगे तो देखिए ये टर्म हमारा जो है वाई वाला वो खट के खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। हम ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं और प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें इक्वेशन 2 जोड़ दे रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 जोड़ रहे हैं। हमको घटाने का भी जरूरत पड़ सकता है तो घटा भी लेंगे, अगर दोनों x प्लस वाई पॉजिटिव में ही होंगे। यहाँ अगर ये पॉजिटिव में होता तो सीधा हमें माइनस करना पड़ता, यहाँ जोड़ने से काम हो जा रहा है। तो 5x ये तो कट गया इक्वल टू है कितना 11। ओके, x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, सॉरी जोड़ रहे हैं हम लोग, ये हो गया आपका 19। ठीक है, x इक्वल टू हो गया 19/5 और y का वैल्यू कितना आएगा, x 5 माइनस x। ठीक है, तो 5 माइनस 19/5 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6/5। ये है हमारा दूसरा मेथड। ठीक है, लुप्तीकरण भी बोलते हैं इसको, पहले हम लोग के टाइम में लुप्तीकरण था, अभी विलोपन बोल रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारे मेथड हम लोग सीख लिए, सब आसान है, कुछ खास नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने चूज करके रखा है आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस। ओके, यहाँ बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर क्या होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश अंश ठीक है, तो अंश बटा हर होता है। ठीक है, इसको P और Q के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। फिर से लिखते हैं इसको, अंश बटा हर होता है, इसको लिखते हैं हम लोग P/Q के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर हमारा मान लेते हैं x और y है। ठीक है, ना कि P और Q, बल्कि x y में हम बनाते हैं। P और Q में भी आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे गणित में जो भी अज्ञात होता है उसको x मानते हैं, y मानते हैं और z मानते हैं। हमारा ये 3 एक्सिस भी होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होता है, इसलिए हम x और y में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि x बटा y है हमारा इक्वेशन। बोल रहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में एक जोड़ देते हैं भाई, और हर में से एक घटा दिया जाए। ठीक है, घटा दिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न एक हो जाता है। ठीक है,
यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, फिर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लोग, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, और ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि x बाई वाई है हमारा अंश और हर। अगर हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये भी नहीं जो है वो एक बटा 2 हो जाती है। ठीक है, 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब आपको बिलोपिन मेथड से सॉल्व करना है इसको, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय से, नूरी और सोनू दो लड़के हैं, इनका भी x और y में ही मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो x मान लिए नूरी है इक्वल टू है y। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो भैया पूर्व जानने के लिए दोनों में माइनस करेंगे पहले तो, ताकि दोनों का आयु जो है 5 वर्ष पूर्व हो जाए। सोनू की आय की तिगुनी थी, नूरी की आय तिगुनी थी, ये नूरी का वेज है, नीरू की आय तिगुनी थी, मतलब कि भैया सोनू में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बराबर हो सके, तभी बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका 1 है, इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। पहले आएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 आएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, भैया x में भी 10 जोड़ देंगे ताकि वो 10 वर्ष पश्चात का आयु बन जाए, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, दोनों 10 वर्ष पश्चात। नूरू की आय सोनू की आय से दुगनी हो जाएगी, इसकी आय दुगनी, ये आयु दुगनी हो जा रही है, तो इसमें भैया दुगनी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बराबर हो। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, इक्वेशन 2, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लें। इक्वेशन बना रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, और सारे जितने भी मेथड हैं उसको आप सॉल्व करें अपने से। इक्वेशन बनाना इन क्वेश्चंस का थोड़ा मुश्किल लगता था जब मैं पढ़ता था, इसलिए इनको मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को बता दूं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मतलब कि जैसे कि 10 या ऊपर जो भी होता है, 10 हुआ, 11, 12, 98, 99 तक। ठीक है, 2 सब अंकों की संख्या ही है, 10 से 99 तक। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब बोल रहा है कि x प्लस y अगर 2 संख्या है तो इसका योग है 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या कैसे बनेगा, संख्या कैसे बनेगा, संख्या अगर मान लीजिए 11 है, 11 संख्या कैसे बनेगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों एक एक है, तो जोड़ने से तो बनेगा नहीं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10 हो गया, और तब आप इसको अगर जोड़ेंगे साथ में तो संख्या बनेगा। ठीक है, तो जो भी 98 है, 9 में 10 से गुना कीजिए
9 गुने 10, तब इसमें 8 जोड़ेंगे तो वो संख्या बनेगा। ठीक है, बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या क्या होगा हमारा 10x, ठीक है, प्लस y हमारा संख्या होगा। ठीक है, इस मेथड से जो भी मैंने बताया अभी, ये संख्या हुआ, संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। भैया संख्या का अंकों को पलट देंगे तो ऐसे इसी नियम से हो जाएगा 10y प्लस x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब बोल रहा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना हो जो है वो इसके 2 गुना के बराबर है। ठीक है, इसका 9 गुना जो है इसके 2 गुना के बराबर है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन सिंपलीफाई कीजिए जो भी बनेगा। और ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। ठीक है, मेन लॉजिक यही था कि हम संख्या कैसे बनता है, सीधा सी बात है, हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा सबको पता ही होगा। इकाई एक होता है, दहाई, फिर सैकड़ा, तो जो भी होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको 100 से। अगर 310 लिखना है हमें तो 3 गुने 100 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसके खजांची से 500 तथा 100 के नोट देने को कहा। ये 500 100 के नोट जो हैं उनका संख्या पूछ रहा होगा। तो ये 500 वाले नोट को आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको बतानी है इसमें, वो मैं बता देता हूँ। वर्ज गुणन मेथड से, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है इसको। जो भी इक्वेशन है फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए जो मैंने बताया था, ये फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आप इसको यूज कीजिए, इससे आप ये निकाल सकते हैं। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। वो है कि बीजगणितीय मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने बताया था जहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लिखा रहेगा, बीजगणितीय लिखा रहेगा, तो आप तीनों में से किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तीनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड हो, आप किसी भी तीनों में से किसी भी का उपयोग करना है। मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, और नियत मतलब फिक्स्ड है, और शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लेता है। मतलब कि हॉस्टल का फी फिक्स है, हॉस्टल का फी फिक्स है कि हम मान लीजिए 1000 रुपये लेंगे, और खाना का है जो है वो x इंटू 10 रुपये होगा मान लीजिए। तो कितने दिन खाइएगा, 2 दिन खाइएगा तो 20 रुपये, 3 दिन खाइएगा 30 रुपये। तो ये है ओवरऑल क्वेश्चन कि मासिक व्यय जो है एक नियत है, दूसरा जो है खाने का है जो वेरी करता है। विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है वो, जबकि विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो इतना देता है। बहुत आसान है। एक्स और वाई दो चीज है में हमारा वेरिएबल, एक्स फिक्स्ड है और वाई है खाने का, इक्वल टू
समथिंग समथिंग हमको भी बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन पहला क्या होगा कि 20 दिन भोजन करता है, तो ये तो फिक्स्ड है, एक्स जो है वो फिक्स्ड है हमारा। तो एक्स प्लस 20y इक्वल टू है 1000, इक्वेशन 1 है। और x प्लस 26y इक्वल टू है 1180, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। आसान था, ठीक है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाए, और वो 1/4 हो जाती है जब अंश में जोड़ दिया जाए। वही मैंने बताया था, अंश और हर। p अंश हो गया, q आपका हर हो गया। तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। बोल रहा है अंश में एक घटाया जाए, तो ये क्वेश्चन हो जाता है 1/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3x ओके माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 होगा आपका। दूसरा है x बटा वाई लिख लें, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। 8 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये भैया 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बनेगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये आपका दूसरा इक्वेशन। सॉल्व कर सकते हैं आप किसी मेथड से, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है किस मेथड का उपयोग करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन रहे जहां आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल कीजिए। हल करने के लिए कोई मेथड के लिए नहीं बोला है, आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक में भी कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, आप चारों मेथड में से कुछ भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो करना क्या है, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है। हमारा x जो है नीचे है, यहाँ पे, यहाँ एक जो है नीचे भी है और अंडर रूट में भी है, ठीक है, रूट में है। यहाँ x नीचे है, y तो ठीक है। यहाँ x प्लस ये है, बहुत सारा, ये डायरेक्ट नहीं है। करना क्या है, यहाँ पे पहला इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे कि हम भैया मेरा जो है p इक्वल टू है 1/x, ठीक है, और q इक्वल टू है 1/y। अब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बनेगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ये सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 2 में भी वही करेंगे, पुट करेंगे, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आसान है ये भी। इसमें क्या करेंगे, p इक्वल टू मान लेंगे कि भैया मेरा 1/√x है, q इक्वल टू क्या है 1/√y। इसमें मान लेंगे कि p मेरा है 1/x, y को मानने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, या फिर p q इक्वल टू y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं भी मानेंगे चलेगा, यहाँ पे इक्वेशन आपका p प्लस y में भी रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे 1/x माइनस 1 मान लेंगे हमारा p है, और y -2 जो है 1/, को मान लेंगे q है।
बनाइए, सॉल्व कीजिए, इजी है। ठीक है, आप इसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको बताना रहता है कि सॉल्यूशन कितने बनेंगे। ठीक है, दिया हुआ है सॉल्यूशन कैसे बनेगा। 2 रहेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। 2 इक्वेशन है। अब देखिए x का जो मल्टीप्लायर है a1 और इस इक्वेशन का जो मल्टीप्लायर है a2 और इसमें y और का मल्टीप्लायर b1 और b2, इससे ही सारा गेम हो जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए यहाँ पे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, सेम